हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने हमें और आपको एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एक मौका दिया है कि हम उसके पास आएँ, उसकी महिमा और आराधना कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है। हम कुछ बातों पर विषय पर विचार करेंगे कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या कहना चाहता है और किस प्रकार की आशीषें हमें और आपको देना चाहता है। और हम इन बातों पर विश्वास के साथ हम वचन पर हम जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3:2 पढ़िए। पहला कुरिन्थी उसका 3:2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया। आपको मालूम होना चाहिए दूध पीते हुए बच्चे किसे कहते हैं। जब 1 साल या 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसे दूध पीता बच्चा कहता है, जिसे दूध पिलाया जाता है और वो दूध पीता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अन्न खाना सीखता है। परमेश्वर का वचन भी इसी बात को पौलुस कहना चाहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। दूध पिलाने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, वचन की बातें तुम्हें सिखाया, वचन की बातों को मैं तुम्हारे सामने में रखा ताकि तुम वचन को जानो, पहचानो और विश्वास करो और उसके साथ में आगे बढ़ सको। इसलिए कहता है मैं अन्न नहीं खिलाया। अन्न न खिलाने का मतलब है कि आपको परमेश्वर के अभी दूध ही पिला रहा है, परमेश्वर का वचन ही खिला रहा है, परमेश्वर का ज्ञान ही दे रहा है, परमेश्वर का शिक्षा ही दे रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार ही सुनाया जा रहा है, जिससे आप परमेश्वर के वचन को सुने और विश्वास करें। परमेश्वर आपको अभी इस समय इन बातों पर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें और जानें। इसलिए पौलुस कहता है मैंने तुझे अभी अन्न नहीं खिलाया। अन्न मोटा होता है, कोई भी बच्चा जो है अन्न को नहीं खा सकता है। दूध पीता बच्चा को आप जो है अन्न नहीं खिला सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम इन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें और आपको अपने वचन के ज्ञान में हमें और आपको निपुण करता है, मजबूत करता है, स्थिर करता है, दृढ़ करता है कि हम परमेश्वर के वचन में और ज्ञान में मजबूत हो सकें और स्थिर हो सकें। और जब हम मजबूत होंगे, जब हम विश्वास में मजबूत होंगे, जब हम वचन में मजबूत होंगे, जब हम सामर्थ्य में मजबूत होंगे, जब हम परमेश्वर के हर कामों में मजबूत होंगे, तो परमेश्वर हमें आपको जो है एक बात और सिखाना चाहता है। बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्री और उसका 5 और 12 से 14 पद के अंदर हम पढ़ें तो यहाँ पर जो है हमें और आपको मिलता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है और बहुत ही अच्छा, क्योंकि जैसा पौलुस कहता है कि मैंने अभी तुम्हें दूध पिलाया, और जब बड़ा होता है तो अन्न खिलाने की बात भी करता है, अन्न खिलाया भी जाता है। और इसलिए जो है इब्रानियों के पत्री उसका 5:12 से 14 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तुम्हें अब तक जो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं पर दूध की आवश्यकता है। 1 मिनट देखिए, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बातें लिखा हुआ है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार से जब आपको वचन और ज्ञान और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताया गया और सब कुछ होने के बाद भी आप जो है आपको क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। परंतु अभी तक क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है अब तक है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि तो भी परमेश्वर का वचन कहता है तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यानी कि कोई व्यक्ति आपको फिर से वचन की आदि शिक्षा को सिखाए।
इन्हीं का मतलब है कि आप फिर वो दूध पीते हुए बच्चे के समान बने, जैसा यहां पे लिखा हुआ है। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले क्या चाहिए? दूध ही चाहिए। देखिए, क्या हो जाना चाहिए था अब तक? तुम्हें दूध पीते पीते जो है सियाना हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सियाने के जगह पर तुम दूध पीते हुए बच्चे के समान हो गए। परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है? आप अब तक परमेश्वर के वचन में, ज्ञान में, सामर्थ में हर प्रकार से आपको बड़ा हो जाना चाहिए, सामर्थ में बढ़ जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आप क्या चाहते हैं कि मुझे कोई दूध पिलाने वाला होना चाहिए, कोई दूध पिलाता रहे। कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 4 साल 5 साल तक जो है माँ के दूध पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वैसे ही चाहते हैं कि अभी भी हमको परमेश्वर के वचन के ज्ञान को सिखाते रहे। हम खुद सीखना नहीं चाहते, हमें गुरु नहीं होना है, हमें शिक्षक नहीं होना है, हमें विचार के अनुसार से हमें आगे नहीं बढ़ना है, परंतु क्या हम दूध पीते ही रहे। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता कि आप दूध पीता रहे। परमेश्वर का वचन कहता है आपको तो गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर के वचन में आपको गुरु हो जाना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है। हाँ, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होते, ताकि वह बालक है। दूध पीते हुए बच्चों को धर्म के वचन के ज्ञान नहीं होते हैं, क्योंकि वो बालक है। लेकिन जब आप सियाना हो जाते हैं तो आपको तो ज्ञान तो होगा ना, आपको वचन का परख तो होगा ना, आपके वचन के प्रति विश्वास तो होगा ना, आपको वचन को मानने और बताने वाले व्यक्ति तो कहलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल बच्चा ही बना रहेंगे। परमेश्वर आपको बच्चा नहीं बड़ा बनाना चाहता है, आपके जीवन में बड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपको बड़ेपन में देखना चाहता है, और हम कहाँ हैं? एक बालक के समान। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई। हाँ, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। यानी कि अन्न किसके लिए है? सियानों के लिए है, बड़ों के लिए है। अन्न बड़ा ही खा सकता है, सियाने ही खा सकते हैं, छोटे बच्चा नहीं खा सकता है। तो परमेश्वर आपको क्या कहता है? आपको अब तक तो बड़ा हो जाना चाहिए था, अब तक तो आपको ज्ञान में बड़ा हो जाना चाहिए था, परमेश्वर के ज्ञान में ज्ञान इंद्रिय आपके खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपके ज्ञान इंद्रिय खुला नहीं है। आप ज्ञान के प्रति विश्वास नहीं रखते, आप ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाहते, परमेश्वर के ज्ञान में आप मजबूत नहीं होना चाहते। अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद में निपुण हो जाना चाहिए। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि भला क्या है और बुरा क्या है। जब हम किसी बात को बताते हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी बहुत है कि हम पाप करते रहें, गुनाह करते रहें और गुनाह में पड़े रहें, लिप्त रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप भले और बुरे ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ में चलें। बाइबल में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ निकोदेमुस के बारे में, यूहन्ना उसका 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है। निकोदेमुस, आपको मालूम होना चाहिए, एक विद्वान व्यक्ति था, ज्ञानवान व्यक्ति था, और धर्म के बारे में और बहुत सारे बातों में वो आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति था। वो यहूदियों का जबकि सरदार भी था, लेकिन क्या था? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुझे नए सिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। उसने क्या कहा? क्या बूढ़ा होकर के भी माँ के गर्भ में जाएगा, फिर जन्म लेगा? वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। एक विद्वान व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझता है, यहूदियों का सरदार समझता है, वो कहता है क्या माँ के गर्भ में भी फिर दूसरा जा करके फिर जन्म लेगा? यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुझे नया सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। नए का मतलब है आपको वचन के ज्ञान होना है, नए ज्ञान की जरूरत है।
परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है, परमेश्वर के सही ज्ञान की जरूरत है, नए सिरे से आपको जानने की जरूरत है ताकि आप उसको जानें और पहचानें। परमेश्वर हमें और आपको एक नया ज्ञान सिखाना चाहता है, लेकिन वो इतना विद्वान होने के बाद भी क्या बन रहा है? दूध पीता हुआ बच्चा। परमेश्वर का वचन भी हमें और आपको कहना चाहता है, हमें और आपको अब तक तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमें कोई दूध पिलाना हुआ बच्चा सीखना चाहते हैं, बच्चा बनना चाहते हैं, बच्चा रहना चाहते हैं, बच्चे के समान होकर के जीना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ये इस तरीका से नहीं, आपको खुद दूसरों को सिखाने वाला हो, दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाला हो, दूसरों को बचाने वाला हो, आत्माओं को जीतने वाला हो, परमेश्वर का काम करने वाला हो, जितना आपको ज्ञान मिल गया उससे आपको बढ़ करके काम करने वाला हो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप हमेशा बुढ़ापे तक भी आप सीखना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे ये नहीं उम्मीद रखता, परमेश्वर आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए हमको कुछ करना है, हम घर में बैठे रहने से काम नहीं होगा, हमको जाकर के कुछ करना है। बहुत से लोग घरे में बैठे रहते हैं और अपने आप को विद्वान बना, लेकिन जबकि वो विद्वान जो बनाते हैं वो किसके समान है? निकोदेमुस के समान है, एक बालक के समान है, समझो एक दूध पीता हुआ समान है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आपको दूध पीते हुए, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और सामर्थ्य के साथ काम करें और परमेश्वर का प्रचार करें और सुसमाचार सुनाएं और लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आएं। परमेश्वर यूं चाहता है, परमेश्वर आपके हमारे और आपके जीवन में यूं चाहता है कि आप इस प्रकार से काम करें। हम परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जो परमेश्वर ये हमें और आपको सिखाना चाहता है, ये हमें और आपको बताना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के द्वार से हम सभी के जीवन में आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह, आप कितना महान प्रेमी और दया अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरी महिमा तारीफ करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिया परमेश्वर कि हम आपके पास बैठ करके आपकी महिमा आराधना कर सकें। प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना में परमेश्वर तूने हमारी सहायता किया है, मदद किया परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर तूने प्रभु जी अपने वचन के ज्ञान को परमेश्वर सिखाया है। प्रभु तो नहीं चाहता परमेश्वर, जैसा पौलुस कहता है, मैंने तुझे अब तक दूध पिलाया, और जब दूध पीने के बाद जब वो अन्न खाने लगता है तो वो सियाना हो जाता है। अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम एक दूध पीते हुए बच्चे के समान हो। धर्म के प्रति आपको कितना ज्ञान होना चाहिए, धर्म के प्रति आपको कितना ज्ञान से भर जाना चाहिए था, आपके ज्ञान इंद्रिय खुल जाना चाहिए था। अभी तक आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में और उसके काम को करने में आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक एक छोटे बालक के समान बना हुआ है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन, जैसा निकोदेमुस ने अपने जीवन में ऐसा सोचा, क्या मैं एक बार फिर माँ के गर्भ में जाऊंगा। वो एक छोटा सा बालक अपने आप को समझना चाहता था। परमेश्वर तो नहीं चाहता कि इस प्रकार से, तो चाहता है नया ज्ञान को प्राप्त करना, नया सामर्थ्य को प्राप्त करना, नए सामर्थ्य में होकर के चलना, नई रीति से परमेश्वर के अभिषेक में होकर के आगे बढ़ना। परमेश्वर आप ये चाहता है कि आपका लोग सुसमाचार को सुने उनके द्वारा से, तेरे द्वारा से, तेरे लोगों के द्वारा से। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना खुदा यीशु मसीह, आपने परमेश्वर अपने इन वचनों से आशीष दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज इन दिनों में जबकि प्रभु जी कोविड का बहुत बड़ा एक बीमारी इस दुनिया में प्रभु जी फैला हुआ है, खासतौर से भारत में भी ज़्यादा इस समय फैला प्रभु जी, हम उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। यारे परमेश्वर, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज कितने पासवान अपने जीवन काल में परमेश्वर तेरी सेवकाई को किया, और इन कोविड काल में प्रभु जी बहुत सारे पासवान चले गए, बहुत सारे विश्वासी चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे चले गए, बहुत सारे अन्य जाति लोग चले गए। परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें संतावना दे, उनके साथ हो, उनकी सहायक हो, उनकी मददगार हो। परमेश्वर, उनके लिए प्रभु तू ही एक अच्छा स्थान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, कितने ऐसे पासवान
कल भी 2 पासबान चले गए। प्यारे परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे पासबान जा रहे हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस कोविड को रोक प्रभु जी, इस बीमारी को रोक दे प्रभु जी। यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से हुक्म देता हूं ताकि ये बीमारी रुकने पाए। यारे खुदा यीशु मसीह, कोई तेरे दास दासी न मरने पाए। यारे परमेश्वर, उसका सामना करें और विश्वास के साथ सामना करने पाए। यारे खुदा यीशु मसीह, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। दुनिया में मरी तो आएंगे परमेश्वर, लेकिन उसका सामना बहुत से लोग करेंगे और उसमें कितने जाएंगे और कितने बचेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। आप ही हैं परमेश्वर, लोगों को बचाने वाला, लोगों का काम करने वाला परमेश्वर आप हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तू बचा ले। यीशु तेरे नाम से बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक परिवारों को, एक एक घरों को, एक एक लोगों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक के घरों में प्रभु जी अपने लोगों को लगा दे। प्यारे परमेश्वर, उनके घर के ऊपर प्रभु जी तेरे क्रॉस का निशान लगने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, तेरे लहू का निशान लगने पाए प्रभु जी, ताकि वो घर प्रभु जी तुझ में सेफ हो सके, वो घर प्रभु जी तुझ में सुरक्षित रहने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। उन्हें देखो खुदा यीशु मसीह हर एक विश्वासियों के साथ हो, हर एक अन्य कौम के साथ हो। प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु जी मैं तेरे पास लेकर आता हूँ। लोग विश्वास करें और तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सकें, तेरी महिमा कर सकें। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आज के सुंदर वचन के द्वार से प्रभु जी तूने हमें आशीष दिया। इसी बात के लिए तब अभी भी हम बच्चा बना हुआ है। अभी हमें आपको समझदारी के साथ काम करना है, विश्वास के साथ काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। परमेश्वर, तेरे साथ में आगे बढ़ना है। खुदा यीशु मसीह हमें सियाना बनाया, हमें अन्न खिलाया है। हम अभी तक दूध पीता हुआ बच्चे के समान नहीं, परंतु प्रभु जी एक अन्न खाता हुआ सियाने के समान आगे बढ़ने पाएँ, तेरी महिमा करने पाएँ। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम सबके साथ हो। अपने कलीसिया के तमाम भाई बहनों को, बुजुर्गों को, सबको प्रभु जी मैं तेरे पास लेकर के आता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने घरों में हैं, अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं और अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवार को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरी महिमा सके। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। ओ यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए ये गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया। 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 परमेश्वर धन्यवाद हो।